जीतपुर बेहड़ी में प्रेम विवाह करने वाली युवती को लेकर फैल रही अफवाहों को विराम देने के लिए शुक्रवार को पति पत्नी, लड़के की मां और युवती के पिता मीडिया के सामने आने को मजबूर हो गए और उन्होंने इस शादी को लेकर लड़की व लड़की के संस्थान को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम किए जाने की सोची समझी साजिश करार दिया है। लड़की ने प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि उसकी शादी का उसके इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। लड़की का कहना था कि 21 अप्रैल को वह इंस्टीट्यूट में गई थी और 22 अप्रैल को उन्होंने अपनी मर्जी से अम्ब न्यायालय में शादी रचा ली और शादी करने के बाद वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद उन्होंने घर वालों से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रही हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने सरकार से इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। दरअसल पीड़ित लड़की ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था और उसके पिता उसे घनारी तहसील कार्यालय में बेटी को बेदखल करने के लिए गए थे, परंतु वहां एक पार्टी से संबंधित कुछ नेताओं ने पुलिस थाना में शिकायत करने की बात कहकर थाने के बाहर बैठा दिया और किसी शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी इज्जत को उछाला गया था। इसलिए उन्होंने पुलिस थाना गगरेट में शिकायत पत्र दे दिया है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि मेरे पर जो भी सोशल मीडिया पर मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ताकि मैं उसको बंद कर सकूं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, 21 तारीख को मैं सेंटर में गई थी। उसके बाद मैं घर जाकर 22 अप्रैल को अम्ब में कोर्ट में शादी करके घर पे ससुराल में आ गई और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को, पूरी फैमिली को व्हाट्सएप पे स्टेटस डालकर, सोशल मीडिया पे जो भी है, इस तरह से मैंने घर वालों को बताया। उसके बाद मुझे घर वालों से कॉल वगैरह, फोन्स वगैरह सब आए। उसके बाद 25 अप्रैल को मेरी मतलब वहाँ के प्रधान, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने ये बताया कि आप घर पे आना चाहते हो या नहीं। मैंने साफ मना कर दिया। उसके बाद 25 अप्रैल शाम को सोशल मीडिया पर मेरे बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो सब झूठी थी। मेरे इज्जत और मेरे करियर का सवाल था ये, ताकि जो भी महिलाएं जो भी आजकल बाहर निकलकर काम कर रही हैं, उन सब का काम करने का तरीका, जो भी लड़कियां आज जहाँ पे इंस्टीट्यूट में काम करती हैं वो इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलती ताकि उन पर ये सारी इज्जत बेइज्जत ना हो वो लड़कियां। तो आप हाथ हो रही हैं, वो जो चीज़ें आ रही हैं मीडिया में वो सब झूठी हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वो एक राजनीतिक दल से फैलाई जा रही हैं ताकि मेरे ऊपर, जो मेरे जरिए उन्होंने ये अफवाहें उनके खिलाफ फैलाई, जो इस मतलब कि जो मेरे प्रशिक्षण केंद्र हैं उनके बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ताकि वो भी बदनाम हो। मेरे जरिए उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जी तो आप क्या इसके विषय में कोई उच्च अधिकारियों को शिकायत करोगे या कर दी है? शिकायत करेंगे बेटा? हाँ जी, मैं आज इसीलिए आप बेस्ट कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि मैं उन सब जो भी सोशल मीडिया पर मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके बारे में मैंने ये फाइल्स तैयार की है, उनके बारे में एक्शन लूंगी और मतलब कि मैंने सोचा है कि उनके बारे में ये कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैम, सोशल मीडिया पे ये भी लिखा गया कि इंस्टीट्यूट के कुछ टीचरों का रोल था, कहीं ना कहीं उन पर निशाना साधा गया था, तो कितनी सच्चाई है इसमें? मेरे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मैंने कोई भी हाथ नहीं था उनका मेरे बारे में। मेरा ये निजी मामला था कि मैं इनसे शादी करूंगी और मैंने 22 अप्रैल को कोर्ट में शादी की और मेरे पूरे कोर्ट में ये शादी मंजूरी में हुई है। ये मेरा फैसला था कि ये मेरा निजी मामला था, इसमें मेरे सेंटर और मेरे प्रशिक्षण केंद्र का कोई भी हाथ नहीं है। मैम, फिर भी 25 तारीख को एक कंप्लेंट आपके परिवार की तरफ से थाना में दी जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो कंप्लेंट मेरी फैमिली ने, इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमने लड़की को 25 तारीख को बेदखल कर दिया है। हम तो बेदखली के कागज देने गए थे वहाँ, जिससे हमारे से वो भी थाने में हमें पेश नहीं हुए। हमें ये नहीं पता कि हमसे क्या लिखवाया, कि किसी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उसके साथ हमारे साथ यह षड्यंत्र किया, हमारे बेदखली के कागज बहाने लिए। आपने मदद मांगी थी किसी से? हैं? आपने किसी से मदद मांगी थी कि मेरे साथ चलो थाने में, ऐसे ऐसे हो गया है? हमें थाने में अंदर जाने नहीं दिया। अच्छा, आप बाहर ही रहे, इसका मतलब? हम बाहर ही रहे। तो वो इंस्टीट्यूट के बारे में बात किसने की? यही तो हमें पता नहीं है कि ये मीडिया में किसने डाला है। हमने तो सिर्फ बेदखली के कागज दिए, जो हम कोर्ट में बेदखल कर आए हैं, तो आगे भी बेदखल करेंगे। बेदखली थाने में तो देनी नहीं पड़ती, तो आपको किसने बोला भी उधर जाना पड़ेगा?
हमें उसने ये कहा था कि आप एक मीडिया में दे दिए, जब आपको बहुत खतरा था एक थाने में दे दी। नहीं तो मीडिया में बेदखली का नहीं देना पड़ता है, मीडिया थोड़ा देना पड़ता है बेदखली का, अखबार में अखबार में देना पड़ता फिर है। अब आपने क्या कदम उठाया? सुनने में है कि आप कल जो है वो ग्रेड थाना गए थे, क्या शिकायत दर्ज करवाई? ये शिकायत दर्ज कराई है कि हम इस कार्यवाही को रोका जाए, जो सोशल मीडिया पे गलत तो खबरें चल रही है, इसे रोका जाए। क्या खबर चल रही है जी सोशल मीडिया पे? देखो आपको क्या पता लग रहा है? जो हम बच्चे बता रहे हैं कि उस पर सारी खबर चल गई है, कि अब दिल्ली तक भी खबर पहुंची गई है। उन्होंने भी फ़ोन किया पूछकर कि आपकी बेटी ने शादी कर ली। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसे हमारी इज्जत ना उड़ाई जाए, हमारी इज्जत ना उड़ाई जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमने अपनी बेटी बेदखल कर दी है। हम आपको कागज दे सकते हैं ये कि हमने अपनी बेटी बेदखल कर तो क्या आपको जिस 25 तारीख को आपने बेदखली की है, क्या आपको 22 तारीख को पता लग गया था कि बेटी ने शादी कर ली है? हाँ, मेरे बच्चों को पता लग गया था, मेरे तक था, अभी तक भी फ़ोन नहीं आया बच्चे का। बाबूजी आपने क्यों की बेदखल बेटी? है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। एक बार भी मुझसे पूछ लेती ना, तब भी चलो, हमने बहुत छोटी लड़की ने बता रहे कि 3 साल से आपको बता रहे थे, आप मान नहीं रहे थे। देखो 3 साल से वो नहीं बता रहे थे, लड़कियों के साथ वो साल भर से पहले हो रही थी। लड़की ने मुझे नहीं बताया, बोलता भी अभी तक साल भर से बता रही थी आपको? हाँ, नहीं मुझे नहीं ना बताया, लड़की से बात हुई है। बाकी परिवार को बता दिया होगा? है? बाकी जैसे मदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर मैं एक गरीब घर की विंडो, अगर मेरे बेटे ने शादी कर ली तो उसमें कौन सी गलती की? मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों परिवार मिलकर रहे, वो भी गरीब है, हम भी गरीब है। और सर मैंने उस दिन उनको कन्फर्म भी किया कि आप आओ। अगर उन्होंने हमें बुलाया, हमने कहा कि हम 8 हफ्ते में आए। क्यों कि मेरी बड़ी बेटी के ससुर एक्सपायर हुए हैं, इस करके हम नहीं आ सकते हैं। और सर उन्होंने कहा कि आप रात को आओ, तो हमने मना कर दिया सर कि हम रात को नहीं, हम जब भी आएंगे हम दिन में आएंगे। किसने बोला था जी? उनके घर वाले थे सर कोई। ये मैंने तो उनको देखा भी नहीं है कभी सर। इसमें मैंने कौन सा, हाँ जी, इसमें मैंने कौन सा गलत बोला सर? और आगे सर उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी। फिर किस मुद्दे पे कंप्लेंट की है? जैसे सोशल मीडिया में हाँ जी, और बहुत ऐसे कमेंट डाले गए। दूसरे से हमें पता चलता है सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहें उड़ा रहे। क्यों उड़ा रहे हैं, किस लिए? आपको क्या पता उनकी था बहू कि बेटी नहीं है? जी आपको, जो आपकी बहू है, क्या आपको पता था कि आपका बेटा और वो दोनों पसंद करते हैं? बिल्कुल जी, 1 साल से 4 साल से पसंद करते हैं। अच्छा, तो यानी कि संस्थान तो अभी कल परसों ही खुला है, मतलब खुला? हाँ जी, पहले से 4 साल से सर, आज से नहीं है। और सर हमने पहले भी इनके पेरेंट्स से भी बात की है कि हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, तो इनके पेरेंट्स ने कहा हम अदर कास्ट शादी नहीं करेंगे। देखिए ये दोनों परिवार हैं तो हिंदू ही परिवार, हिंदू ही है सर। और सर इनकी मदर ने बोला था कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने उनसे ये बात की कि दीदी देखो, मेरी भी 4 बेटियां हैं, और जो आपकी बेटी है भी मेरी बेटी बनकर रहेगी, बहू बनकर नहीं रहेगी। और अब जो भी आप कर दो, कल कलंतर अगर ये बच्चे अगर कदम उठाते हैं तो ना इसमें आपकी गलती होगी और ना मेरी गलती होगी। और सर इन्होंने यही कदम उठाया है। ये अब मीडिया भी ये बात को बताया मुझे, अगर बच्चों ने यही कदम उठाया है तो अच्छा उठाया कि गलत उठाया? दुनिया उठा रही है। तो आपको कितनी तारीख को पता चला था इन्होंने? 22 तारीख को सर, 22 तारीख को मैं बच्चों के साथ थी। मैंने खुद शादी करवाई है। इन्होंने शादी कहाँ कराई? कोर्ट में करी है सर। तो क्या अगर दोनों परिवार सहमत थे, हाँ जी सर, तो क्या ये अरेंज मैरिज हो सकती थी? अगर सर वो मान जाते तो हो भी सकती थी, वो नहीं माने। अच्छा, लड़की की माता सहमत थी, पिता सहमत नहीं थे सर। अच्छा। तो अभी आपका क्या कहना है इस बारे में? वो सहमत हैं अभी, जैसे इन दोनों ने शादी कर ली? इसके बारे में सर मैं कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, मतलब उनकी आपसे कोई बात नहीं हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए अंब से परीक्षित सेखड़े की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।